तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि गिवन एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो वन वेरिएबल है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसकी डिग्री क्या होगी। दो चीज़ें बतानी है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है और विच आर नॉट एंड स्टेट द रीजन, और रीजन बताना है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। देखो सिंपल सी बात समझे कि मुझे पता है कि मैं पॉलिनोमियल बता सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। दूसरी बात, वन वेरिएबल की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर मैं वन वेरिएबल की बात करता हूँ तो एक्सप्रेशन में सिर्फ एक अल्फाबेट होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ दोस्त, एक्सप्रेशन में सिर्फ एक अल्फाबेट होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा अल्फाबेट है तो वो वन वेरिएबल नहीं है। जितने टाइप के अल्फाबेट होंगे उतने टाइप का वेरिएबल बनेगा, वेरिएबल पॉलिनोमियल बनेगा। जैसे आपने सुना होगा एक्स प्लस वाई जो एक्सप्रेशन है वो टू वेरिएबल एक्सप्रेशन है, क्योंकि वहाँ पर एक्स और वाई दो डिफरेंट अल्फाबेट हैं। यानी कि अगर मैं देखूँ इस इक्वेशन में तो मेरे को ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये कैसा दिख रहा है, थ्री वेरिएबल एक्सप्रेशन है। यानी मैं इसको तो सिंपली कह सकता हूँ इट इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, है ना। इट इज नॉट वन वेरिएबल, इट इज नॉट वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर तीन डिफरेंट क्या है, वेरिएबल्स है ना। नाउ अगर देखो बाकी में तो एक ही वेरिएबल है, लेकिन अब इसको हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसके लिए कॉन्सेप्ट आया डिग्री का। डिग्री क्या थी भाई, देखो हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि डिग्री क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर होती है, उसमें हाईएस्ट पावर होती है, वो क्या बनाती है, डिग्री बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर जो पावर है, क्या जो पावर एक्सप्रेशन में वेरिएबल की, वो कैसी नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पास जैसे ये है हमारे पास, तो ये एक तो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1/2 1/3 ऐसे करके, यानी कि क्यूब रूट कहीं पे लिखा हुआ है या अंडर रूट कहीं पे लिखा हुआ है, तो वो हमारा एक्सप्रेशन जो है वो फ्रैक्शन में जो पावर है वो पॉलिनोमियल नहीं बनाएगी उसको। देखो जरा एक और बात जो कह दी वो ये कह दी कि पावर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कैसी नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती। अगर ये दो चीजें हो रही हैं तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब नोट करो, इसमें पावर कैसी है, सारी की सारी घटते हुए क्रम में। यहाँ पर भी x की पावर कितनी होगी, 0 होगी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है अगर x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अगर x की पावर 0 में यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन में तो पावर रिड्यूसिंग ऑर्डर में है, पावर सारी पॉजिटिव है और होल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है, इसीलिए ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया, ये एक्सप्रेशन हमारे पास वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। इधर देखो यहां पर भी नोट करो, मैंने क्या बोला था, वेरिएबल, ये जो रूट होगा ये वेरिएबल के ऊपर होगा। अगर मेरे पास इस एक्सप्रेशन में देखूं यहाँ पे √2 तो है लेकिन वेरिएबल के ऊपर नहीं है, वेरिएबल रूट से बाहर है, रूट में नहीं है, तो इसका मतलब ये y² प्लस √2 ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है और ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल, ये भी हमारे पास वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। अब नोट करो यहाँ पर पावर t की पावर कितनी है, हाफ। मैंने क्या बोला, मैंने बता दिया, सिंस पावर t इक्वल्स टू हाफ, सिंस पावर ऑफ, क्या बोल रहा हूं दोस्त, पावर ऑफ वेरिएबल इज 1/2, therefore it is not a पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल ही नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात ये है। इधर देखो इस एक्सप्रेशन में जरा नोट करना, यहाँ पर ये जो y है ये अपोन में आ गया। दोस्त जब मैं बोल रहा हूँ कि पावर नेगेटिव में होगी, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा हुआ है, अगर x की पावर -n हो तो वो 1/x की पावर n बनाता है। अगर
अगर ये कॉन्सेप्ट है तो देखो पावर नेगेटिव का मतलब वेरिएबल अपॉन में हूँ, अगर वेरिएबल अपॉन में है तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा, क्योंकि हमारे पास पावर कैसी है, नेगेटिव है। पावर ऑफ वेरिएबल कैसी है दोस्त, नेगेटिव है, इसीलिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। होप ये वाली बात तो समझ में आ गई होगी। देखो लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन था उसमें पावर नेगेटिव नहीं थी, लेकिन वो वन वेरिएबल वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था। ऊपर ये वाले दोनों के दोनों एक्सप्रेशन जो थे वन वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पर पावर जो है एक में फ्रैक्शन में है और एक में नेगेटिव है। अगर फ्रैक्शन और नेगेटिव में पावर होती है तो वो एक्सप्रेशन जो है हमारे पॉलिनोमियल नहीं बनाते। इस वाले केस में पावर जितनी भी थी वो सारी की सारी पॉजिटिव थी और फ्रैक्शन में नहीं थी, या इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई, क्या क्या रहा हमारे पास। एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपने क्वेश्चन रीड कर लिया हो, कि कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर का। किसका दोस्त, एक्स स्क्वायर का। मैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में तुम्हें क्या समझाया था, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर या किसी भी वेरिएबल के साथ वाला टर्म। जैसे यहाँ पर x के साथ वाला टर्म क्या है, 1, तो 1 क्या है, कोफिशिएंट है x का। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ वाला, अब यहाँ पे साथ वाला आपको टर्म दिख नहीं रहा दोस्त, वेरिएबल के आगे बात समझो, अगर कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है उसके साथ में कोई टर्म नहीं दिख रहा तुम्हें, कोई भी टर्म नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, 1 है दोस्त, क्या है, 1 है। याद रखेंगे इस पॉइंट को, वेरिएबल के साथ में अगर कोई टर्म नहीं दिख रहा है तो वहां पर 1 है। और अगर इसके एक्सप्रेशन में माइनस लगा हुआ है तो इसके साथ क्या है, माइनस का 1 है। जहन को थोड़ा सा सोचेंगे, इसमें देखेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट क्या है, 1। नोट करो यहां पर एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ में इधर तो 1 है, लेकिन 1 के आगे क्या है, माइनस, तो यहां पर कोफिशिएंट क्या बना, माइनस का 1। इधर आओ, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, π/2, कोफिशिएंट क्या हो गया दोस्त, π/2, और इस वाले एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर तो दिख नहीं रहा। अगर ऐसा है तो इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लेते हैं, 0x² प्लस का √2x माइनस का 1, 0x² से मल्टीप्लाई करके उसको क्या बना देगा, 0। यानी कि अगर मैं देखूं तो x² के सामने कोफिशिएंट क्या रहा है, 0, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखूंगा, 0। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास कि हमें बताओ एक ऐसा पॉलिनोमियल का एग्जांपल दो, बाइनोमियल का, जिसकी डिग्री 35 हो। देखो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में जब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल किया था तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल 3 चीजें बताई थी। अगर मैं बात करता हूँ बाइनोमियल की, तो बाइनोमियल का मतलब हुआ 2 टर्म वाला, जिसके पास 2 टर्म हो, एक्सप्रेशन में 2 टर्म होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 100x प्लस का 50, ये लिखा हुआ है, ये क्या शो कर रहे हैं, ये 2 टर्म शो कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और कंडीशन जोड़ दी इसने बोला डिग्री होनी चाहिए आपकी 50, कितनी होनी चाहिए, 35 सॉरी। अगर ये डिग्री 35 बोल रहा है तो डिग्री हमने क्या पढ़ा था कि हाईएस्ट पावर होनी चाहिए दोस्त, क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। यहाँ x 35 की हाईएस्ट पावर, x की कितनी हाईएस्ट पावर है, 35। तो ये एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास, एक बाइनोमियल का एग्जांपल हुआ जिसकी डिग्री कितनी है, 35। मैं कितने भी एग्जांपल बना सकता हूं, बस मुझे 2 चीजें फिक्स रखनी है। एक तो एक ही चीज फिक्स रखनी है, 2 चीज, 2 बातें याद रखनी है। एक तो पावर होनी चाहिए 35, दूसरी बात यहाँ पर 2 टर्म आने चाहिए। अब मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पर क्या लूँ, कुछ भी ले लूँ, आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 5 और इधर ले लिया 3x⁻², ऐसे करके। अब ये मैं डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या था, हाईएस्ट पावर। x यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एग्जाम्पल बन जाएंगे। कोई सा भी एग्जाम्पल जो तुम्हारा मन करे वो लिख लो,
रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को रिटेन करो, है ना। ऐसा नहीं है कि इसकी पावर इवन अगर मैं 34 लिख देता ना तब भी ये बाइनोमियल होता और इसकी डिग्री जो होती वो कितनी होती, 35 होती। इतना हमें याद रखना है कि x की मैक्सिमम पावर 35 रखनी है, 2 टर्म लेने। अगला देखो आगे वाले में क्या बोला है इसने बोला मोनोमियल होना चाहिए और पावर होनी चाहिए 100। भाई मोनोमियल मतलब एक तो सॉरी एक टर्म होना चाहिए और उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। तो ये आ गया। अब इसके आगे मैं कोई भी टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं वो मेरे पास क्या ही बनाएगा, मोनोमियल विद डिग्री 100। होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को देखेंगे भाई। क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन हम जानते हैं, डिग्री क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर होती है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं तो जो x है, जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो भाई इसकी डिग्री अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी दोस्त, 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, 3 है। इस एक्सप्रेशन में देखो, इस एक्सप्रेशन में बोला 4 - 5। अच्छा हम लिखेंगे कैसे, कुछ नहीं, हम लिख देंगे सिंस द वेरिएबल सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3 देयरफॉर द डिग्री इज 3। इस वाले एक्सप्रेशन में सिंस हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 2 देयरफॉर डिग्री इज 2। in this the highest power of t is 1 therefore degree is 1। in this highest power of x, ये दिख ही नहीं रहा है, बच्चा सोच रहा वेरिएबल कहां से लाऊं। देखो भाई हम जानते हैं अगर x की पावर 0 हो जाए, x की पावर 0 हो जाए तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। यानी इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और इस वाले एक्सप्रेशन में देखूं तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 0। सिंस द पावर ऑफ वेरिएबल इज 0, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 0 देयरफॉर डिग्री इज 0। सही, कुछ नहीं, जो वर्ड्स में मैंने बोला है उसे आपको रिटर्न में लिखना है कि भैया यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है हमारे पास, मैक्सिमम पावर। इसे हिंदी में बड़ा मैं पढ़ रहा था, हिंदी में पढ़ना थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लगा। इसको शायद चर बोलते हैं और ये घात होती है और डिग्री याद नहीं मुझे, खैर चले कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि जो हिंदी वाले बच्चे हैं ना उनके लिए हिंदी में कुछ टर्म्स को स्पेसिफिक मैं मेंशन करूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। हिंदी में पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनकी किताबें हिंदी में है, तो उनके लिए स्पेशली मैं लिख दूंगा उन टर्म्स को हिंदी में जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इन जनरल। चलेंगे क्लासिफिकेशन जो है ये पूछ रहा है कि भैया हमारे पास किस टाइप का क्वाड्रेटिक, किस टाइप का एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल है। मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री के बेस पर इनको क्लासिफाई कर दिया गया है। अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो लीनियर बनाएगा, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक बनाएगा, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 3 होगी यानी डिग्री 1 पे लीनियर, डिग्री 2 पे क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 पे क्या बनाएगा, क्यूबिक बनाएगा। यहाँ पे देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, x² है, 2 है, तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक है। इसमें देखो यहाँ पर पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 है, तो यानी कि ये क्यूबिक है। और यहाँ देखो ये वाला तो तुम खुद ही कर लोगे, देखो पावर मैक्सिमम कितनी है, 2। अगर पावर 2 होती है तो बताओ क्या होता है। इधर देखो पावर मैक्सिमम कितनी है, 1 मैक्सिमम पावर है, इसीलिए ये कैसा एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है। इधर पावर 1 यानी लीनियर, पावर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर भी पावर 2 यानी कि क्वाड्रेटिक। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खूब पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।